ठगा है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, ऐसे ठगे जाते हैं और रोज ठगे जाते हैं। आखिर किस लिए ठगे जाते हैं? तो थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है और आप सब देखिएगा, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और आगे बढ़ाइएगा, आगे शेयर करिएगा, जिससे हमारे चैनल को एक मजबूती मिलेगी और मैं आप सबके बीच में बना रहूँगा। देखिए, पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि ज़मीन में जो पैसे होते हैं, जो ज़मीन के नीचे होते हैं, जैसे आप पूरी जीवन परिश्रम करते हैं, नहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा बीच में कुछ ऐसा कंडीशन प्रभु कर देता है, कुछ प्रभु आपके लिए सोच के बैठता है, जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं। ये किस्मत के चीज़ होते हैं, भाग्य की चीज़ होते हैं। जो आपको दिखता है वो तो आप आसानी से उठा सकते हो, जो आपको नहीं दिखता है वो आप नहीं जान सकते हो। जमीन में गड़े हुए धन के नाम पे आज के समय में इतने लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, इतने लोगों को मूर्ख बनाया जा चुका है कि आपसे क्या मैं बताऊं। मेरा वीडियो जिन भाइयों तक पहुंचेगा, जिसके तक पहुंचेगा, उसमें से हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी वीडियो पहुंच जाए कुछ ऐसे लोगों तक जो इसके शिकार हो चुके हों। देखिए, पहली बात, मेरा ये मानना है कि जो सिद्ध साधक होते हैं वो चीज़ों को बता देंगे कि आपके घर में ये चीज़ें हैं, वहाँ पे गड़ी हुई हैं, और वहाँ से निकलेगा भी। ऐसा मैंने स्वयं देखा है, स्वयं का अनुभव है और स्वयं का आंखों देखा हुआ है। और बहुत ऐसे होते हैं जो आपके यहाँ दिया जलवाएंगे, गड्ढा खुदवा देंगे, पानी डलवा देंगे और 1 महीना आप दिया जलाइए, फिर जब आदेश होगा तब सामान निकलेंगे और हम मेरी मंत्र शक्तियों के द्वारा सामान आपके घर के बगल में है, मैं खींच के यहाँ पे लाऊंगा। ये बातें आपके साथ हुई होंगी। बहुत ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा धन है, 2 मटका चांदी है, 2 मटका सोना है और 400 पीस हीरे हैं, 50 पीस सोने की ईंटें हैं। ये मूर्ख बनाने वाली बात है।
और कहते हैं कि जो ज़मीन के नीचे होता है वो पाताल भुवनेश्वरी का ये कह ली प्रॉपर्टी, वो धरती मैया के भूगर्भ में जो है वहाँ पे देखिए, पहले बात तो जहाँ पे सोने होते हैं, जहाँ पे गर्मी होती है उसकी वजह से वहाँ पे सांप बैठ जाते हैं, वहाँ पे वास कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कहा जाता है, ये ग्रंथों में भी कहा गया, बहुत ऐसी किताबों में भी इसका वर्णन है कि शक्तियाँ सांपों के रूप में पहरा करती हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों के धर्म में कहते हैं कि जो सोना होता है, जो ये होता है, ये गर्म होता है। सोने का जो स्तर है वो गर्म है, और सोना गर्म धरती में रखते हैं तो उसके कुछ दिन, अगर उसको कोई पूछने वाला नहीं है तो उसके कुछ दिन बाद उस पर जिन्नाती शक्तियों का वास हो जाता है, जिसको निकालना बड़ा असंभव होता है। बहुत ऐसे खजाने के चक्कर में लोग मारे भी गए हैं। मैं एक बार फिर बीच में बोलना चाहता हूँ, मेरा इस चैनल का जो उद्देश्य है बस वो जागरूक करना है, धार्मिक चीज़ों को दिखाना है, और पुराने तीर्थ स्थलों को दिखाना है जहाँ पे शक्तियाँ वास करती हैं, जहाँ पे, ये मेरे कहने से नहीं, जहाँ पे लोग उनसे लाभान्वित हुए हैं, शक्तियों को और देखा है, कहीं ना कहीं शक्तियों को कहीं ना कहीं महसूस किया है, जिससे हम और आप और शायद वो जिंदा हैं। तो पहली चीज़, हम जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जहाँ से भी देख रहा है, मैं उनसे एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी पाखंडी के चक्कर में ना पड़े, इसके नाम पे 1 रुपया ना दें, इस चीज़ के नाम पे 1 रुपया ना दें। आप उनसे कहिए, बाबा अगर आप उस लायक हैं, आप कर सकते हैं, करिए, जो भी निकलेगा, जो भी हमारे भाग्य का होगा, मैं उसमें से आप भी ले जाइए और गरीबों को भी दे दीजिए, मंदिरों में वो कर दीजिए, और जो हो वो आप अपने यूज़ कर लीजिए, आपको जैसा लगे। आप पूजा के नाम पे ये कहते हैं कि शक्तियाँ तुम्हारी गुलाम नहीं है, शक्तियों को तुमने खरीदा नहीं है। जब अच्छी शक्तियों का कोई सिद्धि करता है तो शक्तियों से वचन होता है कि आप जो कार्य करेंगे लोगों की भलाई के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि शक्तियों को आप सिद्ध करते हो तो नोट देते हो, नोट से खरीदते हो, पैसे से खरीदते हो, ऐसा कुछ है तो नहीं। अच्छी शक्तियों का जब भी सिद्धि होता है तो उनसे वचन होते
जब अपने कबीलों को लेके कहीं चलते थे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। तो वो देवी के मंत्रों को अभिमंत्रित करके उस कलशे में, ताम पात्र में अभिमंत्रित करके उस स्थान पे वो दफन करते थे और माँ का आह्वान करके वहाँ पे माँ के द्वारा दी गई शक्तियों को, जो भी हो, उस समय के हिसाब से जो भी रहा हो, उनके द्वारा एक बंधित किया जाता था, एक किलित किया जाता था वो स्थान। तो कहते हैं कि आज भी अगर कोई थारू साधक या कि वहाँ के मतलब अगर जानकार मिले तो वो पल भर में वो चीज़ें निकाल देते हैं। मेरे जानने में एक ऐसी घटना थी, एक बाबा थे और एक माता जी थी। वो बस बताते भी थे और स्वयं कर भी देते थे, लेकिन उनकी किसी नादानियों की वजह से कह लें या महादेव का बुलावा आ गया, तो वो दोनों के दोनों ख़त्म हो गया। नहीं तो वो दोनों बताते हैं कि घंटों 2 घंटों में क्या कृपा था महादेव का, वो राज उनके साथ चला गया। और एक धरोहर होता है जो निकाला जाता है, तो उसमें भी बहुत सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कोई ऐसा पहुंचा हुआ गुरु है, अगर सत्य में पहुंचा हुआ है, तो आपको वो स्वयं बताएगा कि कैसे क्या करना है। वो पैसे की बात नहीं करेंगे, वो आपको पाखंड में रचने की, रंगने की बात नहीं करेंगे, वो बस कार्य करेंगे। तो मेरे भाई जो भी हैं, आप जहाँ से भी हैं, ये होते तो हैं, लेकिन आप इसके नाम पे किसी को 1 रुपया ना दें, किसी को एक चवन्नी ना दें। अगर कोई खींचने की बात करता है कि मैं वहाँ से यहाँ खींच के निकाल दूंगा, तो वो बहुत बड़ा ढोंगी है, बहुत बड़ा पाखंडी है। उसको आप 1 रुपया ना दें, आप उसको पैसे के नाम पे 1 रुपया ना दें। आप ठगे जा रहे हैं, बस ठगे जा रहे हैं, ये आप जान लीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि यहाँ पे है, तो उसको 5 लाख 10 लाख देने से अच्छा आप सरकार के पुरातत्व विभाग को इन्फॉर्म करिए, उसमें आपको भी मिलेगा, आपका भी होगा और आप एक सरकार की मदद करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो बस वही लोग फंसते हैं चोरी के चक्कर में। मेटल
ठगे ना जाएं। तो बस हमसे आप कुछ पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो, आपको जो भी मुझे बताना हो कि भाई आप जो भी समझते हो उस नाम से संबोधित करिएगा, बताइएगा कि आप ये चीज़ ऐसे कर दिए होते, या फिर आप जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आप पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। मैसेज करिएगा आप, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा आपको। संभव अगर बात भी करना चाहोगे तो मैं बात भी कर सकता हूँ आपसे, कोई बहुत बड़ा व्यस्त नहीं हूँ, टाइम ज़रूर निकालूंगा, बात ज़रूर करूँगा। तो वीडियो देखिएगा और देखते रहिएगा, वीडियो तो पूरा देखिए आप, बस यही प्रार्थना है कि मेरे वीडियो जितना आप पूरा देखिएगा उतना मेरे लिए और हमारे भाइयों के लिए और अच्छा रहेगा। तो अच्छा लगेगा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।